हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम होमस्पाई रियल्टी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी ये कंपनी रियल इस्टेट से रिलेटेड जो भी ब्रोकिंग सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो यानी कि जो हिंदी में हम जिसको बोलते हैं कि दलाली का काम, ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो रियल इस्टेट के जो डेवलपर्स होते हैं और जो रिटेल बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो उन दोनों को यहाँ पे मिलाने का ये कंपनी काम करती है और फिर दोनों तरफ से यहाँ पे कंपनी को कमीशन मिलता हुआ हमें नजर आता है। अगर हम कंपनी के ब्रोकरेज बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी होमस्पाई के ब्रांड से कंपनी चलाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो माई मैग्नेट, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके साथ में कंपनी की हमें यहाँ पे पार्टनरशिप नजर आती है। अगर हम अभी कंपनी के करंटली ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली कंपनी के 7 ऑफिस हमें नजर आते हैं और ये 4 सिटीज़ के अंदर में लोकेटेड नजर आते हैं, यानी कि 4 सिटीज़ के अंदर कंपनी का भी प्रेजेंस है। तो अगर हम पहले की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई, पुणे, नोएडा और बेंगलोर, तो ये 4 के अंदर हमें कंपनी का टोटल प्रेजेंस नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 मॉडल्स के ऊपर कंपनी काम करती है, यानी कि ऑफलाइन मॉडल भी कंपनी काम करती है और ऑनलाइन मॉडल पे भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम ऑनलाइन मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो गूगल और फेसबुक के थ्रू कंपनी को यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे, जो प्रोस्पेक्ट कॉलिंग वगैरह होती है और जो आजकल एडवर्टीजमेंट जो होने लग गए, वो यहाँ पे गूगल और फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट वगैरह करके कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी की खुद की यहाँ पे वेबसाइट है www.homespy.in। तो देखिए, अगर आपको इस कंपनी को अगर डीपली अगर रिसर्च करना है तो मैं आपको सबसे पहले ये भी बोलूंगा कि यहाँ पे जो कंपनी की वेबसाइट है उसको जाके एक बार आपको देखना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कंपनी का ये लो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है और मेनली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये कंपनी फोकस करती हुई हमें नजर आती है। यानी कि जो मेनली कंपनी का मार्केटिंग फोकस है वो यहाँ पे आजकल जो ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम होता है वहाँ से कंपनी भी मार्केटिंग नहीं करती है, भी पूरा फोकस यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम कंपनी की अगर हम टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 380 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर काम करते हैं और जिसमें से अगर हम 245 एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ही हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे, अगर आपका ब्रोकरेज बिजनेस है, अगर आपको लगातार अगर अपना धंधा बढ़ाना है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा घर बेचने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेनली आपका फोकस सेल्स के ऊपर ही होगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये इंडिकेशन यहाँ पे कंपनी ने दिखाने की कोशिश की है। अब अगर हम कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 10 से 11 साल हो गए मैनेजमेंट को ये एक बिजनेस में काम करते हुए। तो उन्हें इस इंडस्ट्री का अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनके साथ में इनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं और अगर इनके ट्रांजेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी एफिशिएंट इनका ट्रांजेक्शन प्रोसेस है। सर्विस क्वालिटी इनका काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है और उसके अलावा जो इनका वर्कफोर्स है वो यहाँ पे काफ़ी मोटिवेटेड है। तो ये तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें यहाँ पे कंपनी अपनी तरफ से भी लिखती है, तो वो चीज़ें भी एक तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एकदम आपको सच नहीं मानना है, ये बात भी आपको माइंड में रखना है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफिस हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 7 ऑफिस अभी हमें कंपनी के नजर आते हैं। हर एरिया में अलग अलग ऑफिस हमें यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि मुंबई में, पुणे में, तो एक अलग अलग एरिया में ऑफिस है। ऐसा नहीं है कि मुंबई के अंदर ही कंपनी के 7 ऑफिस हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी का फोकस है, यानी कि ऑनलाइन मॉडल भी कंपनी का हमें नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन बेस्ड यहाँ पे, तो यानी कि लगातार इनोवेशन के ऊपर भी ये कंपनी हमें फोकस करती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर ये आने वाले टाइम पे ये कंपनी फोकस करने वाली ज्यादा। और मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ में ये मार्केट इतना बड़ा है, मेरे ख्याल से वहां पे डेफिनेटली कंपनी ग्रो कर पाएगी। अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम बात करेंगे तो जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले हैं तो उससे वो भी पैसा कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी से वहाँ पे आईपीओ के खर्चे भी निकलने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, आशीष प्रेम प्रकाश कुकरेजा जी ये हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 11 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। 2022 तक लगभग 30 करोड़ के लगभग ये नंबर आ गया है। और अगर हम अभी एक क्वार्टर के नंबर की अगर हम बात करेंगे, लगभग 12 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के आ चुके हैं, क्योंकि इंडिकेशन दे रहे हैं कि लगभग 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का यहाँ पे आ सकता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1.38 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी ने कमाया
कमाया है। तो अगर हम इसको एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। और अगर हम बोरिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 21 लाख रुपए के लगभग की बोरिंग्स हमें कंपनी के नजर आती है। यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि अगर आप देखोगे अभी लगभग 15 करोड़ का आईपीओ कंपनी का आ रहा है, तो वहाँ पे एक डेट टू इक्विटी कंपनी का काफी नॉर्मलाइज हमें होता हुआ नजर आएगा। तो डेट से रिलेटेड हमें यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते। और अगर हम टोटल एसेट की भी अगर हम बात करेंगे तो पहले 7 करोड़ के लगभग एसेट का नंबर था और अभी ये नंबर आया है 19 करोड़ के लगभग। तो डेफिनेटली लगातार ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीजें हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 23 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 197 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। यहाँ पे 600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ 86 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से लगभग 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 7.5 से 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये कंपनी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 30 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 2 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ईपीएस वगैरह के जो नंबर दिए हुए हैं ये आपने इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेड एवरेज वाला जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से ये ईपीएस निकाला जाता है, तो वो मेरे ख्याल से गलत रहेगा। लेकिन अगर मैं लिस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए लगभग 85 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर ये साल अगर लगभग 5 करोड़ के लगभग अगर कंपनी की अर्निंग्स होती है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 17 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स को भी अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से भी लगभग 26-27 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल्दो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज इतना ज्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर हम नॉर्मली ये जो ब्रोकरेज की जो कंपनीज होती है इसमें इतना ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट नहीं देता है, लेकिन फिर भी अगर एनुअलाइज बेसिस की जो अर्निंग्स आने वाले टाइम की उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अंडर कंफर्टेबल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर मैं आरओसी की अगर हम बात करूंगा लगभग 17% का आरओसी है। और अगर कंपनी के पास में और कैपिटल आ रहा है तो इक्विटी कंपनी का और हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आरओसी और आरओई के नंबर से वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे। और पिछले साल के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे यानी कि ये तो क्वार्टरली बेसिस का नंबर है, यहाँ पे 12% है, लेकिन पहले अगर हम देखेंगे अराउंड 30% के लगभग के जो नंबर्स हैं हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी अंडर कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और आरओई और आरओसी के नंबर्स भी हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। तो ऑल्दो देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1,18,200 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे। और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एचएनआई कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलने वाला है, यानी कि अगर 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर एचएनआई कोटा में हो जाता है तो आप 100 लॉट की एप्लीकेशन आप लगाओगे तभी जाके आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। तो देखिए ऑल ओवर देखा जाए तो ये कंपनी मुझे अच्छी नजर आती है। ये जो अगर अभी खास करके अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट के अंदर काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे अभी स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे बने तो अभी रियल एस्टेट की डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो प्राइसेज अगर हम देखेंगे प्री कोविड से पहले जो प्राइसेज थे उसके ऊपर अभी बहुत जगह रियल एस्टेट के जो प्राइसेज वो हमें जाते हुए अभी नजर आ चुके हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं डिमांड अभी अच्छी है। और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कंपनी का बिजनेस भी खास करके आने वाले एक साल काफी अच्छा हमें चलता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि होमस्पायर रियल्टी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।